हेलो स्टूडेंट्स। कल पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन ऑफ ए फंक्शन हम पढ़ रहे थे और वो हमारा लेक्चर नंबर 12 था। ये लेक्चर नंबर 13 है। तो कल जो हमने फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पढ़ा था उस पर आधारित हमें और क्वेश्चंस करने। कल मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, वो फंडामेंटल जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, वो सारे फॉर्मूले जब हम सीधे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूले को जब हम ऐसा से नहीं लगा पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का सहारा लेते हैं। और जो भी एक्सप्रेशन हमको सीधे फॉर्मूले को नहीं लगाने देता, उसको हम टी मान करके डिफरेंशिएशन को पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर और क्वेश्चंस हैं कुछ। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आप पहले पार्ट 13 को समझने के लिए पहले आप पार्ट 12 को अच्छी तरह से देख लें, उसी के बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पर आधारित और क्वेश्चन हम आज ले रहे हैं ये। तो देखिए ये है 2/पाई cos x डिग्री का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जनरली आपने देखा होगा हम लिखते हैं cos x sin x, यहाँ पर ये डिग्री नहीं लिखा होता है। तो वहाँ जो हमारा फंक्शन जो हम पढ़ते हैं, cos x फंक्शन जब हम पढ़ते हैं, sin x फंक्शन की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो x है वो रेडियंस में होता है, क्योंकि डिग्री कभी भी नहीं लगा होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रियल फंक्शंस। और रियल फंक्शंस में जो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y, वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो x और y रियल नंबर है, तो हम कुछ डिग्री विग्री लगाते ही नहीं है जब हम sin x cos x लिखते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो सवाल है इसमें हमको दिया है इन्होंने कि cos x का डेरिवेटिव नहीं निकालना, आपको निकालना है cos x डिग्री का। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/पाई। तो 2/पाई cos x डिग्रीज का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको यहाँ पर डिग्री को हटाना पड़ेगा। जब हम डिग्री हटाएंगे तो ये रेडियंस में बदल जाएगा और हमारा डिफरेंशिएशन का वो फॉर्मूला लग जाएगा जो हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो हम जो भी फंक्शन हमें दे रखा है जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना है उसको हम y मान लेते हैं। तो हमने इसको मान लिया y मानने के बाद हमने इस x डिग्रीज को चेंज किया रेडियंस में। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि x डिग्री बराबर क्या होगा, x इंटू पाई अपॉन 180। ये कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो इसकी जगह x डिग्री जब भी हो, कॉस में हो, साइन में हो, टेन में हो, तो हमें क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करने से पहले उसको डिग्रीज हटा करके रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना। तो x डिग्री की जगह क्या आ जाता है, पाई x अपॉन 180 रेडियंस। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहले हम तो cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं। यहाँ पर क्या है, cos पाई x अपॉन 180। तो हमको ये दिक्कत करता है पूरा, इसको हम t मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने t माना, तो t बराबर क्या होगा, पाई x अपॉन 180। अब जैसे ये फंक्शन इंट्रोड्यूस हो गया बीच में, तो y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड t इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे dy अपॉन dt। तो 2/पाई कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाएगा, और cos t। ठीक है, और cos t का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे वो आ जाएगा माइनस साइन t। तो ये तो हमारा आ गया dy अपॉन dt। इस तरह से ये जो हमने t माना है पाई x अपॉन 180, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि t इज ए फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर t को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt अपॉन dx बराबर क्या रहेगा, d बाई dx, और t मीन्स पाई x अपॉन 180। ठीक है, फिर वही है, तो पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि कितना होता है, 1 के बराबर होता है x का x के सापेक्ष। तो dt अपॉन dx कितना आ गया, पाई अपॉन 180। अब हम वो फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। ठीक है, तो ऊपर से देखिए dy अपॉन dt आ गया 2/पाई माइनस साइन t।
और इंटू ये dt अपॉन dx आ गया पाई अपॉन 180। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, यहाँ आ जाएगा 1/90 और साइन माइनस बाहर आ गया, साइन t की जगह आप क्या लिखोगे पाई x अपॉन 180। लेकिन पाई x अपॉन 180 को हम आंसर देते समय फिर इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन डिग्रीज में दे रखा था, तो वापस हम इसको डिग्री लिखते हैं और पाई x अपॉन 180 की जगह आप क्या लिख दोगे दोबारा से x डिग्री, साइन x डिग्री। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/√2x प्लस 3 का डेरिवेटिव निकालिए। कि आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालिए या अवकलन कीजिए या अवकलन गुणांक निकालिए, सबका एक ही मतलब है। तो इसका डेरिवेटिव या अवकलज हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमें फंक्शन दे रखा होता है उसको हम क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। तो 1/2x प्लस 3 अंडर रूट को हमने y मान लिया। लेकिन अब देखो यहाँ पर सिर्फ x होता तो हम डिफ्रेंशिएशन बड़े आराम से कर सकते थे। जैसे देखिए dy/dx ऑफ 1/√x होता, तो आप क्या करते, x की पावर को -½ करके ऊपर ले जाते, फिर इसमें nx n-1 का फॉर्मूला लगाते, तो nx n-1, तो ये हो जाता -1/2 और x की पावर 3/2, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाती 3/2 और नीचे जाके हो जाती पॉजिटिव। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ 1/√x तो हम सीधा निकाल सकते थे और वो क्या होता -1/2 x की पावर 3/2। लेकिन हमारे यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर यह क्या 2x प्लस 3 है, तो हम क्या करें, इसको t मान लें, तो ये √t बन जाएगा और √t बनते ही t की पावर -½ ठीक है, और इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1/2 t की पावर -1/2 -1, ये आपका रहेगा -1/2 t की पावर -3/2। या इसको अगले स्टेप पे आप यूँ भी लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू -1/2 और 1/t की पावर 3/2, नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। फिर हमने ये जो t माना था इसको डिफरेंशिएट कर लिया, dt/dx मीन्स 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो हो गया 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया x का प्लस 3 का और फाइनली ये आपका आ गया 2। फिर हम वो वापस अपना फॉर्मूला यूज़ कर लें। फॉर्मूला क्या है, dy/dx इज dy/dt इंटू dt/dx। तो देखिए dy/dx निकालने के लिए हमने dy/dt या हमारा -1/2 t की पावर 3/2, dt/dx आया हमारा 2। तो y को सब्स्टिट्यूट कर दें क्योंकि हमने इसको खुद y माना है, तो dy/dx ऑफ 1/√2x प्लस 3 इज माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या -1/t की पावर 3/2, तो t की वैल्यू हम रख दें 2x प्लस 3। ठीक है, तो देखिए ये इसका डेरिवेटिव आया क्या, इसका डेरिवेटिव आया, इसका एक तो आया ये y का, जो y हमने माना, इसका डेरिवेटिव क्या है, पहला तो आया -1/2 t की पावर 1/t की पावर 3/2। ठीक है, ये तो आया dy/dt और ये आया dt/dx। ठीक है, तो 1/√2x प्लस 3 का क्या होगा, -1/2x प्लस 3 की पावर 3/2। ठीक है, बिल्कुल देखिए उसी पैटर्न पे आ गया जो हमने ये ऊपर निकाला था। ये क्या है हमारा 3/2 -1/2 3/2। ठीक है, इसमें ये 2 कट गया क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 2 dt/dx से हमें और मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 1/a² माइनस x² अंडर दी रूट। अब यहाँ पर भी 1/x² होता खाली तो बड़े आराम से हो जाता, ये a² माइनस x² है तो हमको यहाँ सिर्फ x होता तो भी हम बड़े आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो अब हम सीधा फॉर्मूला कोई अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया,
इसको हमने टी माना। किसको टी माना हमने? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी माना। तो ये अब टी की पावर हाफ बन गया, नहीं ठीक है। और टी बराबर क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें, इसको तो टी की पावर माइनस हाफ ऊपर चला जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो? टी की पावर माइनस हाफ। तो माइनस हाफ टी की पावर 3/2 माइनस के साथ, ठीक है। तो इसमें वही एन एक्स एन माइनस वन, ये हमारा एन एक्स एन माइनस वन, इसमें से एक और घटा दोगे तो -3/2 हो जाएगा। और डी टी अपॉन डी एक्स निकालिए आप, देखो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो माइनस तो ये है ही हमारा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ठीक है। बीच में चाहें तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका फिर हो जाएगा -2x। अब आपको क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इस सूत्र को काम में ले लेना है, डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये तो हमारा डी वाई अपॉन डी टी, ये हमारा डी टी अपॉन डी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये अपना आंसर आ गया x इंटू, यहाँ भी क्या होगा? ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और x की पावर -3/2, सॉरी टी की पावर -3/2 इंटू एक्स। तो x तो हमारा ये रहा, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, खाली x बच जाएगा। और t की जगह हमने क्या लिख दिया? t हमने क्या माना है? देखिए t हमने माना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ज्ञात करो। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ज्ञात करना है हमको, अवकलज निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम साइन एक्स का जानते हैं। देखिए अब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो ये हमको दिक्कत करता है, तो हमने साइन एक्स स्क्वायर एक्स को हम जानते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं? साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब साइन एक्स यहाँ अगर एक्स का स्क्वायर होता तो हम डिफरेंशिएशन बहुत आराम से कर लेते, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें नहीं मालूम, तो हम इसको टी मान लेंगे। तो जैसे ही हमने इसे टी माना तो ये क्या बन गया? टी स्क्वायर बन गया, तो y बराबर टी स्क्वायर बन गया। अब हम इस y का टी के सापेक्ष बड़े आराम से कर लेंगे, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर होता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो टी बराबर साइन एक्स हो गया यहाँ से। अब आप इसको, क्योंकि y टी का फंक्शन है, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2t आ जाएगा। फिर यहाँ से t बराबर साइन एक्स है तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कॉस एक्स आ जाएगा। तो आपका यहाँ से तो मिला 2 साइन एक्स और यहाँ से हमें मिला कॉस एक्स, और दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ध्यान रखिए साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? इसको हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते हैं और फिर 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स तो इसका साइन एक्स के सापेक्ष हो गया, इंटू साइन एक्स का फिर एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स हो गया। सारे के सारे डिफरेंशिएशन आपको इसी तरह से करने हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे सेक क्यूब एक्स का डेरिवेटिव निकालिए, तो सेक क्यूब एक्स का क्या होगा? इसको हम मान लेंगे सेक एक्स का क्यूब, तो 3 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तो एक पावर इसकी कम हो गई, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आ गया, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो आपका उत्तर आ गया 3 सेक क्यूब एक्स टेन एक्स। तो कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पावर है तो हम इसको तो नेक्स्ट अपना सवाल है
ई की पावर 10x का डेरिवेटिव निकालिए। तो ई की पावर 10x का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने क्या किया, ई की पावर x का हम जानते हैं, तो इसको यहाँ 10x है तो 10x को t मान लीजिए। तो 10x को हमने t मान लिया, तो ई की पावर t बन गया यहाँ पर। तो dy/dt क्या आ गया, ई की पावर t आ गया। dt/dx क्या आ गया, देखिए 10x का क्या होता है, sec² x। अब ये dy/dt आया, ये dt/dx आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ गया, e की पावर t इंटू sec² x। t की जगह 10x रखोगे तो e की पावर 10x sec² x। y की जगह रखना e की पावर 10x। तो e की पावर 10x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, e की पावर 10x इंटू sec² x। ठीक है, तो देखिए इनको अब ये जो सब्स्टिट्यूशन से हम कर रहे हैं, लेकिन अब इनको आपको थोड़ा शॉर्टकट मेथड सीखना पड़ेगा। तो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि e की पावर 10x का जो डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर 10x का e की पावर 10x होगा, लेकिन ये क्या है 10x के सापेक्ष, तो इसलिए हमें d/dx ऑफ 10x और करना पड़ेगा यहाँ पर। तो उससे ये क्या आ जाएगा, e की पावर 10x और 10x का क्या होता है sec², ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमको, अब ये सारा सब्स्टिट्यूशन से तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब इस तरह से हमको प्रैक्टिस में आ जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ही हमने इस वाले सवाल में तुम्हें यहाँ बताया कि sec³ x का निकालना हो तो 3 sec² x फिर डेरिवेटिव ऑफ sec x, क्योंकि हम यहाँ इसको x³ मानते हुए कर रहे हैं तो ये x के सापेक्ष होता है, लेकिन यहाँ है क्या sec³ है, तो sec³ का 3 sec² हो जाएगा, फिर sec x का x के सापेक्ष करेंगे, sec x 10x हो जाएगा। ठीक है, और जैसे देखिए अगर आपको ये तो sin² x का है, अगर आपको cos² x का डेरिवेटिव निकालना हो, डेरिवेटिव cos² x निकालना हो, तो इस cos² x का हम क्या करेंगे, cos² x को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे cos x का होल स्क्वायर, अज्यूम करना है इसको, और ये हो जाएगा 2 cos x, तो cos x के सापेक्ष इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, और ये बराबर हो जाएगा 2 cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है sin x माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा -2 cos x sin x। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है, हम t सब्स्टिट्यूट करके कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको ये, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे तो आपको इस तरह से समझ में आने लग जाएगा और आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, ये हमारा लास्ट 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर log 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अंडर द रूट हो तो dy/dx याद कीजिए। अब इस सवाल में क्या है, हमको ऑलरेडी y दिया हुआ है, आपको y मानने की ज़रूरत नहीं है और आपको लास्ट तक जो है y को हटाना भी नहीं है। तो y बराबर log 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स पूरे पर अंडर रूट है ये। ठीक है, तो इस सबसे पहले तो हम ये log की प्रॉपर्टी जानते हैं कि log mn बराबर n log m। तो हमने यहाँ किया, इसको पावर हमने लगा दी, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, इस पूरे पावर हाफ, और ये हाफ इधर आ जाएगा log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन। फिर हमारा log का एक ही फॉर्मूला मैंने आपको पहले नोट कराए हुए हैं सब, log m अपॉन n इज log m माइनस log m। तो ये हमारा हो गया log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1/2 log 1 माइनस साइन एक्स, हमने इसे अलग अलग लिख लिया। अब इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट किया, log 1 प्लस साइन एक्स, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो log 1 प्लस साइन एक्स का क्या रहेगा, इसको log x होता तो 1/x हो जाता, लेकिन यहाँ है log 1 प्लस साइन एक्स, तो 1/1 प्लस साइन एक्स। देखिए जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया, तो log x होता तो 1/1 प्लस साइन एक्स, लेकिन अब
1 प्लस साइन एक्स का जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस कॉस एक्स, 1 का 0, ठीक है। तो जब log x होता तो यहीं खत्म हो जाता 1/x। अगर log x की जगह कुछ और है और यहाँ कुछ और क्या है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1/1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ करेंगे 1/1 माइनस साइन एक्स और फिर 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो 1/2 ये हो गया कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो गया ये माइनस और ये माइनस ने इसे प्लस बना दिया कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। प्लस सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के इसे सिंप्लीफाई किया तो ये देखिए कॉस साइन एक्स कॉस एक्स कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 2 कॉस एक्स, ठीक है। ये 2 से 2 कटेगा, कॉस एक्स अपॉन यहाँ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये हमारे इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। से ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो एक 1/, कॉस या सेक एक्स, तो ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा है dy/dx इज इक्वल टू। अगले लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे।